हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिंटू। आप लोग देख पा रहे हैं सिंटू टेक बॉय। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को गलती से भी स्किप करके ना देखें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो सोल्डिंग आयरन है, और जो सोल्डिंग आयरन यहाँ पे ख़राब होते हैं तो आप अपने सोल्डिंग आयरन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो यदि आपका भी सोल्डिंग आयरन ख़राब होने वाला है तो आप लोग वहाँ पे बचा सकते हैं, और आपका सोल्डिंग आयरन यहाँ पे लाइफ टाइम तक चलने वाला है। जो सोल्डिंग आयरन फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो हीटिंग नहीं होता है, अच्छे से सोल्डिंग नहीं पकड़ पाता है, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जो कि हाई टेम्परेचर में सोल्डिंग भी गर्म होगा, और यदि आपका भी सोल्डिंग आयरन बार बार ख़राब होता है तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोनों स्टेप पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यदि आपका हीटिंग नहीं अच्छे से होता है या सोल्डिंग आपका बार बार ख़राब होता है तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को गलती से भी स्किप करके ना देखें। फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसा वीडियो आते रहता है। फ्रेंड्स, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते दाम में परचेस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ। आप लोग बहुत ही इजीली आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास सोल्डिंग आयरन है, और फ्रेंड्स आपके भी पास होगा सोल्डिंग आयरन। और यदि आपके भी ख़राब होता है सोल्डिंग आयरन तो आप ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, यह बिल्कुल आसान तरीका है फ्रेंड्स। आप लोग घर पर बहुत ही ईजी से ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको एक भी रुपया का खर्चा नहीं पड़ने वाला है। आप लोग 0 रुपये से अपने घर पे सोल्डिंग आयरन को सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ख़राब एलईडी है। और फ्रेंड्स, ये ख़राब एलईडी को आपको क्या करना है, इसके जो अंदर का ड्राइव रहता है फ्रेंड्स, ये ड्राइव को पहले बाहर निकाल लेना है। तो मैं इस ड्राइव को पहले बाहर निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं इस ड्राइव को यहाँ पे निकाल लिया हूँ बाहर। ये एलईडी का है, नॉर्मल एलईडी 9 वाट का जो बल्ब होता है फ्रेंड्स, उसमें कि ये ड्राइव है। आप लोग किसी भी एलईडी के बल्ब में से आप लोग ड्राइव निकाल सकते हैं। आपके पास चाहे तो 9 वाट का है या 12 वाट का है या 18 वाट का है, आप किसी में से भी निकाल सकते हैं। सभी एलईडी का जो ड्राइव रहता है फ्रेंड्स, यहाँ सोल्डिंग आयरन में फिटिंग होने के लिए तैयार रहता है। वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये कैसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तो मैं बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। आप लोग को यहाँ के कैमरे में भी अच्छा से नज़र आता होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एमओवी को निकाल लेना है। देखिए, ये एमओवी जो है फ्रेंड्स, इसको आपको बाहर पहले कर लेना है, ठीक है। बाहर करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक पार्ट को और निकालना है। तो पहले मैं ये पार्ट को निकाल लेता हूँ, ये मूवी को। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप जो है यहाँ पे मैं आप लोग को निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मूवी को मैंने निकाल लिया हूँ। और फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास चाहे तो हरा कलर का है या आपके पास ब्लू कलर का है, तो आप लोग ये एमओवी को ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको इसका कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा स्टेप भी आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स, जब आपका सोल्डिंग आयरन हीटिंग नहीं होता है अच्छे से, और फ्रेंड्स सोल्डिंग नहीं कर पाता है, तो वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि उसको कैसे आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अलग से पार्ट कोई भी नहीं लेना है, आप लोग इसी में से इसको ठीक कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में आप लोग को जानने के लिए मिल जाएगा। तब तक फ्रेंड्स, मैं ये एमओवी को लगाता हूँ, और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चेक करके भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हमारा यहाँ पे हाई वोल्ट करंट आता है तो यहाँ पे ये एमओवी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे फट जाता है, और ये सोल्डिंग आयरन को ख़राब होने से बचा लेता है। इसका कैसे कनेक्शन करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसको चलिए मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। इसको कनेक्शन करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका दोनों जो पैर जो मिलता है, ये आपको आपस में सोल्डिंग कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड साइड कर लेता हूँ, और यहाँ पे अच्छे से इसको इस तरीके से सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने कितने ही अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से सोल्डिंग करना है। और यहाँ पे एमओवी जो आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स,
एमओवी को आपको क्या करना है कि आप किसी भी लेग पिन को किधर भी जोड़ सकते हैं। ये आपका एसी वोल्ट रहता है, यहाँ पे डीसी वोल्ट नहीं है, आप लोग किधर से भी इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आपका हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक काम आप लोग को और बचता है, और क्या करना है तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए, ये जो एलईडी का सर्किट में से आपको क्या करना है कि आपको ये 100 वोल्ट का यहाँ से निकाल लेना है। फ्रेंड्स आपके पास 100 वोल्ट है तो लगा सकते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पे 450 वोल्ट का रहेगा तब पर भी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग इसको कनेक्शन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स कि आप 100 वोल्ट का लगाते हैं कैपेसिटर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो सोल्डिंग आप लोग देख पा रहे हैं ये अच्छे से गर्म नहीं कर पाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे 450 वोल्ट का आप लोग कैपेसिटर लगाते हैं तो आपका यहाँ पे सोल्डिंग जो है बहुत ही इजीली हाली पे हीटिंग हो जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई झंझट नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि 450 वोल्ट का कैपेसिटर का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे 450 वोल्ट का कैपेसिटर का यूज करूँगा। ये हमारे पास 100 वोल्ट का है तो मैं इसमें से नहीं लगाने वाला हूँ। आप 18 वाट का जो एलईडी होता है फ्रेंड्स, उसमें आपको 450 वोल्ट का कैपेसिटर देखने के लिए मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे 450 वोल्ट का कैपेसिटर का यूज करता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, और फ्रेंड्स मैंने इसको ले लिए हैं। और फ्रेंड्स मैंने इसको क्या चीज़ में से निकाला है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सैमसंग का चार्जर है, और फ्रेंड्स ये चार्जर में आपको कैपेसिटर बहुत ही इजीली देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 450 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक ये कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हमारा इसमें 500 वोल्ट का कैपेसिटर है, और ये हमारा 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो नॉर्मल चार्जर रहता है, जो कीपैड मोबाइल का जो फ़ोन का चार्जर रहता है, तो फ्रेंड्स उसका ये हमारे पास सर्किट है, लेकिन कुछ पार्ट मैंने इसमें से कवर्ड रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी आपको 400 वाट का कैपेसिटर मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे 400 लगा सकते हैं, 450 लगा सकते हैं, 500 लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स 100 वोल्ट से ऊपर आपका कैपेसिटर 200 वोल्ट के पार हो जाता है, यानी कि 250 वोल्ट आपके आते हैं, और फ्रेंड्स तब ये सोल्डिंग जो है अच्छे से गर्म हो पाता है। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे 100 वोल्ट का कैपेसिटर का यूज करिएगा तो आपका यहाँ पे हीटिंग नहीं होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये 400 450 वोल्ट का कैपेसिटर जो है बहुत ही इजीली काम करेगा। तो फ्रेंड्स इसका आपको कनेक्शन कैसे करना है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप कर करके ना देखना है। फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसको सोल्डिंग कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमारा मेन वायर है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्लग है, यहाँ पे ये खोसने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हमको कनेक्शन करना है। तो इसको कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको किधर भी एक वायर को जोड़ लेना है, चाहे तो आप नेगेटिव में जोड़िए चाहे तो पॉजिटिव में जोड़िए। ये हमारा नेगेटिव है और ये साइड का हमारा पॉजिटिव है। तो मैं क्या करता हूँ कि पॉजिटिव में ही इसको जोड़ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पे फाइनल कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसमें सोल्डिंग करके फ्रेंड्स इसमें एक और हमको वायर निकालना पड़ेगा, तब जाके हमको यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसका फाइनल कनेक्शन कर लिया हूँ। और फ्रेंड्स आपको भी इसी तरीके से कनेक्शन करना है। आपका जो सोल्डिंग आयरन है फ्रेंड्स यहाँ पे हाई टेम्परेचर में गर्म भी होने लगेगा, और यहाँ पे यदि ख़राब होने की टाइम जब आता है तो यहाँ पे ये जो है फ्रेंड्स ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे फट जाएगा। और जब फटेगा फ्रेंड्स तो आपका यहाँ पे जो डायोड है आपका ये भी ख़राब कर देगा। ये ख़राब करेगा तो फ्रेंड्स आपका ये सोल्डिंग आयरन सुरक्षित रहेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे गर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर में भी गर्म करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका फाइनल कनेक्शन करते हैं। तो आप लोग यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा। फ्रेंड्स आप लोग हमारे टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला जो पिन है फ्रेंड्स आपको डायोड के तरफ नहीं रखना है, कैपेसिटर वाला आपको डायोड के साइड में रखना है। तो यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक को सोल्डिंग कर लिया हूँ,
और फ्रेंड्स मैं यहाँ से दूसरे वायर को भी सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने दोनों वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर लिया हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कैपेसिटर जो है मेरा इसके अंदर रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये कैपेसिटर को यहाँ पे जो कि प्लास्टिक लपेट दूंगा ताकि हमारा अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो। तो मैं यहाँ पे लपेट करके और इसको कस करके और फ्रेंड्स आप लोग को टेस्टिंग में करके दिखाता हूँ कि ये कितने ही ईजी काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं कैपेसिटर को अंदर डाल दिया हूँ और मेरा ये कनेक्शन रहा। तो फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पे कस करके फिटिंग कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि हमारे यहाँ पे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने स्क्रू भी कस करके रेडी कर लिए। और फ्रेंड्स ये हमारा कैपेसिटर रहा और यहाँ पे ये एमओवी है। और फ्रेंड्स इसको मैं टेस्टिंग करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से अब काम भी करेगा। तो फ्रेंड्स आपके भी सोल्डिंग आयरन यहाँ पे बार बार ख़राब हो जाते हैं या फ्रेंड्स आपको सोल्डिंग आयरन यहाँ पे हिट नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से करके और बहुत ही इजी से अपने घर पर ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है 100% काम करें से हमारे चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं आता है, 100% रियल वीडियो आता है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।